Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Naveed Khalid, Senior Subject Specialist at DPS and College Sahiwal. I welcome you to DPS Digital Classes. I will teach you Biology FSC class first year. Let's start our today's lecture. My dear students, हमारा आज का टॉपिक Mechanism of Enzyme Action from chapter number 3. Dear students, under this topic Mechanism of Enzyme Action, we will study about the active site of the enzymes, enzyme substrate complex, lock and key model, induced fit model. So first of all, we will study about the active site of an enzyme. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि एंजाइम्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और मेटाबॉलिज्म इज़ द बेस ऑफ आवर लाइफ। तो लिहाजा एंजाइम तमाम का तमाम जो है वो एक्टिव नहीं होता, उसका थोड़ा सा पोर्शन जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, जो आप डायग्राम में देख भी रहे हैं, वो एक्टिव होता है और वहीं पे एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन होता है. An enzyme and its substrate react with each other through definite charge bearing sites called active sites. तमाम का तमाम एंजाइम जो है वो एक्टिव नहीं होता, बल्कि एक छोटा सा पोर्शन एंजाइम का वो इस रिएक्शन को, इस कैटालिसिस को, इस ब्रेकडाउन को कंट्रोल करता है. Active site of an enzyme is three-dimensional cavity bearing a specific charge by which the enzyme reacts with its substrate. यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो एक्टिव साइट है इसकी शेप मखसूस होती है और यहाँ पे एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही अटैच होता है और वहाँ पे चार्ज होने की वजह से भी स्पेसिफिसिटी इस पे आती है कि एंजाइम इस चार्ज बीरिंग प्रॉपर्टी की वजह से एक मखसूस सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच करता है. ये आप देख सकते हैं डायग्राम में. यहाँ पे हमें एक और चीज़ का पता चलता है कि जो चार्ज और शेप होती है एक्टिव साइट की, वो थोड़े अमाइनो एसिड बनाते हैं जो उस पॉलीपेप्टाइड चेन में मौजूद होते हैं. वो एक मखसूस अंदाज में अरेंज होते हैं जिसकी वजह से एक कैविटी बनती है और उस पर चार्जेस भी आते हैं और उस साइट को, उस कैविटी को हम एक्टिव साइट कहते हैं. और जबकि बाकी अमाइनो एसिड जो ज़्यादा तादाद में होते हैं वो कॉइलिंग एंड फोल्डिंग के ज़रिए एंजाइम्स की ग्लोबल स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं. द चार्ज एंड शेप ऑफ एक्टिव साइट इज फाउंड बाय सम अमाइनो एसिड्स present in the polypeptide chain of the enzyme. The bulk of amino acids are brought closer to each other and are arranged in a specific way by coiling and folding of the polypeptide chain within the globular symmetry of the enzyme. आप पहले लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं कि एंजाइम प्रोटीन का बना होता है और इसकी शेप ग्लोबुलर राउंड शेप होती है. तो लिहाजा इस राउंड शेप को या ग्लोबुलर शेप को मेंटेन करने के लिए बाकी तमाम अमाइनो एसिड जो हैं वो कॉइलिंग और फोल्डिंग के ज़रिए हेल्प करते हैं. अब देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एक्टिव साइट, कि ये एक्टिव साइट काम कैसे करती है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्टिव साइट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू categories. Number 1 binding site, number 2 catalytic site. जो binding site है ये substrate को choose करती है और उसको bind करती है. The binding site helps the enzyme in recognition and binding of a proper substrate to produce ES complex. ES, E for enzyme, S for substrate, enzyme substrate complex. ये साइट एंजाइम एक्शन में बहुत ही अहमियत का हामिल है.
वो इसलिए कि इसकी जो जिम्मेदारी है वो बहुत अहम है। इसने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को पहचानना होता है और फिर उसको बाइंड करना होता है। अगर ये गलत सबस्ट्रेट को बाइंडिंग साइट पे अटैच कर लेगा तो फिर ES कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और ना ही वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जो दूसरी साइट है कैटालिटिक साइट, उसकी डिपेंडेंस सारी पहले स्टेप पे है कि पहले स्टेप में प्रॉपर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो फिर कैटालिटिक साइट जो है वो अपना काम करेगी। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं बाइंडिंग साइट्स दो दी गई हैं और उसके अलावा एक कैटालिटिक साइट दी गई है और कैटालिटिक मेन है जिसने रिएक्शन को कंप्लीट करना होता है। दिस रिएक्शन एक्टिवेट्स द कैटालिटिक साइट। अब दिस रिएक्शन मतलब क्या है, जब बाइंडिंग साइट एक प्रॉपर सबस्ट्रेट को अटैच कर लेती है तो ये अटैचमेंट ES कॉम्प्लेक्स कहलाती है। तो जब ES कॉम्प्लेक्स बन जाता है देन कैटालिटिक साइट एक्टिवेट हो जाती है। ये जो एक्टिवेटेड कैटालिटिक साइट होती है ये फिर उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है। मतलब इसका काम कंप्लीट करना है, इसका काम बाइंडिंग साइट के काम के बाद आता है। अगर वो प्रॉपर तरीके से जेन्युइन सबस्ट्रेट को अटैच करेगी तब ये कैटालिटिक साइट अपना काम मुकम्मल कर सकेगी। अगर वहां पे सही सबस्ट्रेट अटैच नहीं हुआ, किसी सिमिलरिटी की वजह से कोई मिलता जुलता सबस्ट्रेट आ गया लेकिन वो ES कॉम्प्लेक्स प्रॉपर नहीं बनाएगा, इसलिए कैटालिटिक साइट उस केस में एक्टिव नहीं होगी और वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। एंजाइम्स आपने पढ़ा था कि दीज आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। जब कैटालिस्ट आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि दैट सब्सटेंस स्पीड अप द रिएक्शन बट रिमेन अनचेंज। तो इस केस के अंदर भी एंजाइम कैटालिसिस करने के बाद सबस्ट्रेट को जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर चुका होता है वो प्रोडक्ट से अनचेंज अलग हो जाता है, बगैर किसी चेंज के अलग हो जाता है, वो वैसे का वैसा ही रहता है। और तमाम एंजाइम को अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए एक्वस मीडिया की ज़रूरत होती है और इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर या तमाम लिविंग सेल्स के अंदर 70% वाटर होता है, बिकॉज ऑल द एंजाइम रिएक्ट इन एक्वस एनवायरनमेंट और इसलिए हमारे सेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा पानी होता है। अब हमने पढ़ना है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है। अब देखिए डायग्राम में कि पहली डायग्राम में एंजाइम अलग से दिखाया गया है और सबस्ट्रेट अलग से। एंजाइम के अंदर स्पेसिफिक एक्टिव साइट दिखाई गई है और जिसके मुताबिक सबस्ट्रेट जो है वो स्पेसिफिक शेप के साथ वहां पे अटैच हो सकता है। जब ये सबस्ट्रेट उस एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच हो जाता है, जैसे कि सेकेंड डायग्राम में दिखाया गया है, तो वो स्ट्रक्चर अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहलाती है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि एंजाइम एक्शन में ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि अगर सबस्ट्रेट प्रॉपर अटैच नहीं हो सका तो प्रॉपर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो कभी भी वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। An enzyme is a globular protein that has a specific chemical composition due to its component amino acids and a specific shape. Every enzyme, by virtue of its specificity, recognizes and reacts with a special chemical substance called substrate. अब हमने दो चीज़ें पढ़नी हैं। एक तो आपने पढ़ लिया है कि सबस्ट्रेट ये वो सब्सटेंस होता है जो एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच होता है, और दूसरा जो ES कॉम्प्लेक्स बनने के बाद फिर प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो रिएक्शन के कंप्लीट होने पे बनते हैं।
अब ES कम्प्लेक्स जो है उसके बारे में, एनी एंजाइम देयरफॉर रिएक्ट्स ओनली विद अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, ये बात किस बेस पे कही गई है? ये एक्टिव साइट के हवाले से कही गई है कि एक्टिव साइट बहुत ही स्पेसिफिक शेप रखती है, टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करती है, और जब उसके मुताबिक कोई सबस्ट्रेट आएगा तो वो वहां पे अटैच होगा। हर सबस्ट्रेट वहां पे अटैच नहीं हो सकता, इसीलिए हम कहते हैं कि एंजाइम रिएक्ट्स ओनली विद इट्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंड देन transforms into products. After converting the substrate into products, enzyme released unaltered and thus can be used again and again. यहाँ पे इक्वेशन दिखाई गई है, E for enzyme है, enzyme when reacts with substrate they form ES complex, enzyme substrate complex, and then change into enzyme and P for products. Here substrate change into products but enzyme remain unchanged. You can see from the diagram, first diagram substrate और enzyme अलग अलग दिखाए गए हैं, एक्टिव साइट दिखाई गई है जहां पे आके इस स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ने जो मखसूस शेप रखता है उसने आके अटैच होना होता है। जब ये अटैच हो जाता है तो फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है ये एक्टिव साइट की सेकेंड साइट को एक्टिवेट करता है जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, और जो इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और इस तरह से ये एंजाइम जो है प्रोडक्ट को रिलीज करके अनचेंज रहता है और फिर से रिएक्शन कैरी करने के लिए रेडी होता है। और नेक्स्ट जो है कि एंजाइम एक्शन किस तरह से होता है, इसके बारे में हमने दो मॉडल्स पढ़ने हैं विच एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। द फर्स्ट वन, उसका नाम रखा गया है लॉक एंड की मॉडल, दैट वाज प्रेजेंटेड बाय एमएल फिशर इन 1890। ये इब्तदा में दिया गया था और ये एक सिंपल सा मॉडल था। सेकेंड वन मॉडल दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल, उसका नाम है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, दैट वाज प्रेजेंटेड बाय डैनियल ई कॉशलैंड इन 1959। इन दो मॉडल्स की मदद से हम ये पढ़ेंगे कि एंजाइम हमारे सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म को किस तरह से कंट्रोल करता है, मुख्तलिफ रिएक्शन को वो किस तरह से कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है लॉक एंड की मॉडल। ये लॉक एंड की मॉडल नाम इसलिए रखा गया है कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में लॉक और की से वास्ता पड़ता रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक लॉक हर की से नहीं ओपन होता, सिर्फ एक मखसूस की होती है जो उस स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है। ये इसी तरह इसको रिजेंबल किया एंजाइम एक्शन से कि एंजाइम हर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि मखसूस सबस्ट्रेट जो होता है वो उसी को सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करता है। एज यू नो that one key can only open a specific lock in the same manner a specific enzyme can transform only one substrate into products। ये डायग्राम में शो किया गया है कि एंजाइम जो लॉक के हवाले से दिखाया गया है और ये दो किस्म की कीज दी गई हैं जिसमें गुड सबस्ट्रेट और बैड सबस्ट्रेट लिखा गया है। ये दोनों एंटर तो हो जाएंगे, लेकिन एंजाइम इन दोनों सबस्ट्रेट में सिर्फ जो फर्स्ट की फॉर्म में दिखाया गया उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, दूसरा जो बैड सबस्ट्रेट जिसके साथ लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट नहीं कर सकेगा प्रोडक्ट्स में। जो अहम बात है लॉक एंड की के मुताबिक वो ये है कि अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल द एक्टिव साइट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। अब रिजिड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है वो अगले सेंटेंस में शो कर दिया गया है कि देयर इज नो मॉडिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी इन द एक्टिव साइट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एंजाइम एक्शन। इट इज यूज्ड एज अ टेम्पलेट।
मतलब ये है कि जो 3D स्ट्रक्चर जिसको हम एक्टिव साइट कहा है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और वो जो भी जिस तरह से भी बनी हुई है उसके अंदर ना कोई चेंज आ सकती है, ना वो फ्लेक्सिबल है, और इसी वजह से एक मखसूस किस्म का सबस्ट्रेट वहां पे आके अटैच हो सकता है। और उस एक्टिव साइट में रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के दौरान या रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आती और ये टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करता है। यहाँ पे इस डायग्राम में ये चीज़ दिखाई गई है कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो स्पेसिफिक एक्टिव साइट पे आके अटैच होता है उसी तरह की एक्टिव साइट के मुताबिक सबस्ट्रेट आके अटैच होगा तो ये एंजाइम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। अगर ये उसके मुताबिक सबस्ट्रेट आके अटैच नहीं होगा then this enzyme is unable to convert it into products. That's why हम ये भी कहते हैं कि enzyme are specific in their reactions because a specific substrate can attach at this active site. Second one model जो है जिसको हमने कहा था कि the most acceptable model. अब जो पहला मॉडल था उसके मुताबिक ये था कि चंद एक सबस्ट्रेट ही वहां पे एक्टिव साइट पे अटैच होंगे और वो उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकेगा। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें अपने मेटाबॉलिज्म के साथ जहां पे बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं तो ये मॉडल जिसको लॉक एंड की मॉडल कहते हैं वो हमारे मेटाबॉलिक रेट के साथ मैच नहीं करता। इसीलिए जो सेकंड मॉडल जिसको इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं इसको मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल कहते हैं। क्यों? कि when a substrate combines with an enzyme it induces changes in the enzyme structure। अब देखिए वहां पे हमने कहा था कोई चेंज नहीं आएगी, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी, लेकिन यहां पे ये है कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होता है तो उस वक्त एंजाइम के स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं जो इस सबस्ट्रेट के कंबाइन होने से आती हैं। The change in the structure enables the enzyme to perform its catalytic activity more effectively। अब इसमें एंजाइम एक्शन डबल हो गया है। वो इस तरह से कि अगर बिल्कुल सेम टू सेम सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाता है उसने तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ही है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत डिफरेंट है तो एंजाइम अपनी स्ट्रक्चर में चेंज लाके उसको भी बाइंड कर लेता है और उसकी भी कैटालिसिस कर देता है, उस सबस्ट्रेट को भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से इस मॉडल जिसको हम इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन एज कंपेयर टू द लॉक एंड की मॉडल ये डबल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम है और जो सबस्ट्रेट है उसमें शेप बिल्कुल वैसी नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है। आप सेकेंड डायग्राम में जब वो अटैच होता है वो अपने आप को चेंज करता है थोड़ा सा और इस सबस्ट्रेट को अटैच कर लेता है। देन थर्ड डायग्राम में वो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और लास्ट डायग्राम में वो उस प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है और वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता है। और यहाँ पे भी आप इसको डायग्रामेटिकली उस तरह देख सकते हैं कि एक्टिव साइट जो है वो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे सबस्ट्रेट की शेप है, लेकिन जब ये सबस्ट्रेट आके उस एक्टिव साइट पे अटैच होता है तो फिर चेंजेस आती हैं, स्लाइड चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट पे अटैच हो जाता है और देन कैटालिटिक साइट जो है वो एक्टिव होती है और वो इसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देती है। और इसी बेस पे हम कहते हैं द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल फॉर एंजाइम एक्शन इज इंड्यूस फिट मॉडल। अब यहाँ पे हमने जो कुछ पढ़ा उसके बारे में ये जानना चाहेंगे कि आपको कितनी समझ आई है। इसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका आपने आंसर देने हैं। जो पहला एमसीक्यू है वो है विच इज नॉट ट्रू फॉर एक्टिव साइट। डेफिनेट रीजन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चार्ज बियरिंग साइट, ऑप्शन सी सबस्ट्रेट अटैचमेंट साइट, ऑप्शन डी bulk of amino acid. Guess which answer is the correct answer? Yes, option D is correct answer because bulk of amino acid in enzyme
by coiling and folding maintain the globular shape of the enzyme. लिहाजा इस बल्क ऑफ अमाइनो एसिड का ताल्लुक एक्टिव साइट से नहीं है, बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं उनका ताल्लुक एक्टिव साइट से है. सेकेंड MCQ is the dash helps the enzyme to recognize and bind the proper substrate to produce ES complex. Option A active site, option B catalytic site, option C binding site, option D allosteric site. What is the correct answer? Option C is the correct answer, binding site that perform recognition and the binding of the substrate at a active site to produce ES complex. Next MCQ is, which reaction activates the catalytic site? Option A ES complex formation, B product formation, C allosteric inhibition, and D enzyme product EP complex formation. Which is the correct answer? Yes, option A is the correct answer, that is the ES complex formation, because ES complex ही कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट करता है जो फिर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है. फोर्थ MCQ is, lock and key model was modified by option A Emil Fischer, option B E Chargaff, option C E Haeckel, and option D Koshland. Among these scientists who modified the lock and key model? Answer is D option, Koshland, because Koshland modified this lock and key model and presented induced fit model. Last MCQ is, according to lock and key model, the active site is a option A flexible structure, option B rigid structure, option C variable structure, and option D not a template. Which one is the correct answer? Yes, option B is the correct answer. That is, according to lock and key model, active site is a rigid structure. Now dear students, write on the home assignment. You must solve it at your home. This is about the short question. Give the short answer of the following questions. Number 1, what is active site? Number 2, what is ES complex? Write its importance. Number 3, what is lock and key model? Number 4, write the role of binding site and catalytic site. And number 5 is, what do you know about induced fit model? This is all about for our today's lecture. See you again inshallah. Thank you.